नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में जाति आधारित गणना करवाई गई और गणना की रिपोर्ट भी जारी कर दिए गए। गणना की रिपोर्ट जारी करने के बाद जो आंकड़े सामने आए, उस आंकड़े पर बिहार सरकार ने ये फैसला लिया कि आरक्षण में और भी ज्यादा बढ़ोतरी होनी चाहिए। जहां एक तरफ विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह फैसला सबको सुना दिया कि अब बिहार में आरक्षण का जो कोटा है वो 75% कर दिया जाएगा। इसको लेकर जहां एक तरफ सारे विपक्ष से लेकर पक्ष खुश थे, वहीं दूसरी तरफ अब बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आरक्षण को लेकर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, हम आपको बताते हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने 75% आरक्षण के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने शनिवार को कहा है कि पटना हाई कोर्ट में बीजेपी के इशारों पर नए आरक्षण कानून के खिलाफ याचिकाएं डाली गई हैं। उन्होंने बीजेपी को दलित और अति पिछड़ा विरोधी करार दिया है। पटना हाई कोर्ट ने आरक्षण के खिलाफ याचिका पर नीतीश सरकार को जवाब तलब किया है। हालांकि अदालत ने इस पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शनिवार को बयान जारी कर कहा है कि बीजेपी गरीब, दलित और पिछड़े और अति पिछड़े विरोधी पार्टी है। महागठबंधन सरकार ने बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% कर दिया तो वरिष्ठ भाजपा नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। इसके महज 3 दिन के बाद ही पटना हाई कोर्ट में नए आरक्षण कानून के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में याचिका दाखिल हो गई। तेजस्वी यादव आगे आरोप लगाते हुए कहते हैं कि ये सब बीजेपी के इशारे पर हुआ है। पटना हाई कोर्ट ने आरक्षण के खिलाफ याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। अदालत ने फिलहाल नीतीश सरकार के राज्य में एससी, एसटी, ओबीसी और ईबीसी आरक्षण का दायरा बढ़ाने जाने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि अदालत ने नीतीश सरकार से इसका जवाब मांगा है। 12 जनवरी तक हाई कोर्ट में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया है। बिहार में हुए जातीय गणना के आंकड़े जारी होने के बाद नीतीश सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आरक्षण का दायरा बढ़ाने का बिल लेकर आई थी। इसके तहत एससी, एसटी, ओबीसी और ईबीसी वर्ग के आरक्षण की लिमिट को 50 से बढ़ाकर 65% किए जाने का प्रस्ताव किया गया। साथ ही कहा गया कि ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण अलग से मिलता रहेगा। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से विधानमंडल में दोनों सत्रों में पारित किया गया। बीजेपी ने भी इस बिल का समर्थन किया। इस तरह के राज्य में अब कुल आरक्षण मिलाकर अब 75% कर दिए गए हैं। जहां एक तरफ अब आरक्षण 75% हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ पटना हाई कोर्ट में इस 75% आरक्षण को लेकर याचिका दायर की गई है। इसको लेकर अब बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं चाहती है कि बिहार में पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं वो आगे बढ़े, इसीलिए बीजेपी इस तरह का षड्यंत्र रच रही है।